नमस्कार, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कभी आपने किसी विशाल पर्वत पर चढ़ते हुए पर्वतारोही को देखा है? उसकी यात्रा आसान नहीं होती। हर कदम पर एक नई चुनौती होती है, सांसें फूलती हैं, मांसपेशियां जवाब देने लगती हैं और बर्फीली हवाएं उसके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार उसके मन में भी ये ख्याल आता है कि सब छोड़कर वापस लौट जाऊं, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसकी नजरें चोटी पर होती हैं। उसे पता है कि उस शिखर पर पहुंचने का जो अनुभव है, जो आनंद है, वो इस सारे संघर्ष से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो जानता है कि ये पर्वत उसे हराने के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालने के लिए उसे चुनौती दे रहा है। मीन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 28 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक का ये समय आपके लिए किसी पर्वत की चढ़ाई से कम नहीं है। एक तरफ शनि देव की 7.5 की कठिन परीक्षा है, जो आपसे अनुशासन और धैर्य की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत संयोजन बना है जो आपको हर चुनौती पर विजय पाने की असीम शक्ति और साहस प्रदान कर रहा है। ये समय थक कर बैठने का नहीं, बल्कि अपने अंदर के योद्धा को जगाने का है। ये समय है यह साबित करने का कि आपकी इच्छा शक्ति किसी भी चुनौती से बड़ी है। आज हम इस अवधि का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा विश्लेषण करेंगे। हम केवल ये नहीं जानेंगे कि क्या होगा, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि क्यों होगा। हर ग्रह के गोचर के पीछे छिपे हुए रहस्य को उजागर करेंगे और देखेंगे कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके जीवन के हर क्षेत्र, आपके स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते और आपकी आत्मा को कैसे प्रभावित कर रही है। और अंत में हम उन दिव्य उपायों की भी चर्चा करेंगे जो इस चढ़ाई में आपके लिए एक मजबूत सहारे का काम करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए इस गहन ज्योतिषीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी राशिफल को समझने से पहले उस समय के आकाश मंडल की बड़ी तस्वीर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, न्याय के देवता शनि देव वक्री अवस्था में आपके पहले ही घर में, यानी आपकी अपनी राशि में विराजमान है। ये 7.5 का शिखर काल है। पहला घर आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका स्व है। जब शनि यहां बैठते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व की हर कमी को दूर करने का काम करते हैं। वो आपको आईना दिखाते हैं। वक्री होने के कारण यह प्रभाव और भी गहरा हो जाता है और आपको अपने पुराने निर्णयों और कर्मों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। चंद्रमा के साथ इनकी युति विष योग बना रही है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष। ये मन में एक अजीब सा भारीपन, अज्ञात भय या निराशा के क्षण ला सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से फौलाद की तरह मजबूत बनाना है। इस अवधि का सबसे एक्शन पैक्ड क्षेत्र है आपका छठा भाव। ये पावर स्टेशन बन चुका है। आपका छठा भाव जो रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी की दैनिक चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का घर है। यहां पर ग्रहों का एक महाजमावड़ा है। सूर्य जो ग्रहों के राजा है, मंगल जो ग्रहों के सेनापति हैं, और केतु जो एक आकस्मिकता के प्रतीक है। और इस युति को 30 अगस्त को बुध और 15 सितंबर को शुक्र भी ज्वाइन कर लेंगे। सोचिए, जब एक ही जगह पर इतनी शक्तिशाली ऊर्जाएं केंद्रित हो तो क्या होगा। यह आपके जीवन के संघर्ष क्षेत्र में एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा है। यह आपको अपने दुश्मनों को परास्त करने, बीमारियों से लड़ने और किसी भी कंपटीशन में जीत हासिल करने की अभूतपूर्व क्षमता दे रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बीच आपके सुख स्थान यानी चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। चौथा भाव आपके घर, आपकी मां, आपकी मानसिक शांति और आपके आराम का है। यहां बृहस्पति का होना यह सुनिश्चित करता है कि दिन भर के संघर्ष के बाद जब आप घर लौटेंगे तो आपको शांति और सुकून मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। यह एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। और इन सब के बीच इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है 7 सितंबर को। इस दिन आपकी अपनी ही राशि में, आपके पहले घर में एक खदरास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण हमेशा एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह काम करता है, और जब ये आपके लग्न में हो
तो ये आपके स्व को रीसेट करने का संकेत है। यह आपके जीवन में किसी ऐसे सत्य को उजागर कर सकता है जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। ये स्वास्थ्य, पहचान या जीवन के उद्देश्य को लेकर एक बहुत बड़ा भावनात्मक मोड़ ला सकता है। तो संक्षेप में, शनि आपको अंदर से बदल रहे हैं, छठे घर के ग्रह आपको बाहर लड़ने की ताकत दे रहे हैं, बृहस्पति आपको सुरक्षा दे रहे हैं और चंद्र ग्रहण आपको एक नई दिशा दिखाने आ रहा है। ये एक अत्यंत परिवर्तनकारी समय है। अब हम इन ग्रहों की ऊर्जा को आपके जीवन के हर एक पहलू पर और भी गहराई से पड़ने वाले प्रभाव के रूप में समझेंगे। मीन राशि वालों, इस अवधि का केंद्र बिंदु आप स्वयं हैं। आपके लग्न पर शनि और चंद्रमा की युति आपको बहुत गंभीर और आत्मविश्लेषणात्मक बना रही है। आप लोगों से थोड़ा कटकर अकेले में समय बिताना पसंद कर सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास बहुत ज्यादा होगा, जो कभी कभी बोझ भी लग सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लग्न पर शनि का प्रभाव शारीरिक ऊर्जा में कमी ला सकता है। आपको आलस्य, जोड़ों में दर्द या कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। छठा भाव, जो रोगों का भी घर है, वो भी पूरी तरह से सक्रिय है, इसलिए आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। पेट, रक्तचाप और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके लिए एक आईने की तरह काम करेगा। ये आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी घटना है। हो सकता है इस दिन के आसपास आपके अंदर दबी हुई कोई भावना, कोई डर या कोई इच्छा सतह पर आ जाए। ये एक कथारसिस का समय हो सकता है, जहां आप रोकर या किसी से बात करके अपने मन का बोझ हल्का करें। ये ग्रहण आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप किन आदतों या सोच को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां आप अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कार्यक्षेत्र के लिहाज से ये अवधि 2 स्पष्ट चरणों में बटी हुई है। पहला चरण, जो 28 अगस्त से 12 सितंबर तक है, वो संघर्ष और विजय का है। आपके छठे भाव में सूर्य, मंगल और केतु की युति आपको एक योद्धा बना देगी। सूर्य आपको अधिकार और नेतृत्व क्षमता देंगे। आप अपने कार्यस्थल पर जिम्मेदारी लेने से नहीं डरेंगे। मंगल आपको असीम ऊर्जा और साहस देंगे। आप मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को भी हाथ में लेने के लिए तैयार रहेंगे। केतु यहाँ एक वाइल्ड कार्ड है। ये आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देने के लिए लीक से हटकर सोचने की क्षमता देगा, लेकिन साथ ही ये सहकर्मियों के साथ अचानक विवाद या गलतफहमी भी पैदा कर सकता है। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत सावधान रहना होगा। इस दौरान सूर्य और शनि का षडाष्टक योग भी सक्रिय है, जो आपके और आपके बॉस या किसी अधिकारी के बीच वैचारिक मतभेद या तनाव पैदा कर सकता है। आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और विनम्रता से अपनी बात रखनी होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय इंटरव्यू में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। दूसरा चरण 13 सितंबर के बाद शुरू होगा और यहां से खेल बदलना शुरू हो जाएगा। 13 सितंबर को सेनापति मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और 15 सितंबर को राजकुमार बुध भी वहीं आ जाएंगे। 7वां भाव बिजनेस, पार्टनरशिप और ग्राहकों का होता है। इसका मतलब है कि अब आपका फोकस नौकरी की अंदरूनी समस्याओं से हटकर बाहरी दुनिया की ओर जाएगा। यह समय नए बिजनेस सौदे करने के लिए उत्कृष्ट है। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो यह सही समय हो सकता है। आपकी संवाद शैली बहुत व्यावसायिक और प्रभावी हो जाएगी, जिससे आप ग्राहकों और भागीदारों को आसानी से मना पाएंगे। विशेष रूप से 12 से 14 सितंबर का समय आपके पेशेवर जीवन के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, जब ग्रहों का संरेखन आपके पक्ष में होगा। रिश्तों का ताना बाना इस अवधि में काफी जटिल रहेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो 14 सितंबर तक प्रेम और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये समय बेहद रोमांटिक रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में यहां आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपके लग्न में बैठे शनि आपको थोड़ा गंभीर और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ बना सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाएं कि अपने जीवन साथी को समय न दे पाएं। इससे आपके पार्टनर को अकेलापन महसूस हो सकता है। 13 सितंबर के बाद जब आक्रामक ग्रह मंगल आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो जीवन साथी के साथ बहस या मतभेद की संभावना बढ़ सकती है।
आपके पार्टनर का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आपको अपने रिश्ते में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। लेकिन घबराइए नहीं, एक बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। 12 से 14 सितंबर के बीच चंद्र शुक्र परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है। ये मन और प्रेम के बीच एक सुंदर आदान प्रदान है। ये 3 दिन आपके रिश्ते में नई जान फूंकने के लिए, किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए और एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ने के लिए सर्वोत्तम है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आर्थिक मामलों में आपको एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। 12वें भाव में बैठे राहु अनियोजित खर्चों का योग बना रहे हैं। ये खर्चे विदेश यात्रा, अस्पताल या किसी ऑनलाइन शॉपिंग पे हो सकते हैं। छठे भाव की सक्रियता ये भी दर्शाती है कि आपको किसी पुराने ऋण को चुकाने या स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव और 10वें भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना धन कमाने में सफल भी रहेंगे। धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन बचत करना एक चुनौती हो सकता है। बृहस्पति की कृपा से आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में शांति का माहौल बना रहेगा। 30 अगस्त के बाद जब बुध छठे भाव में आएंगे तो आपकी वाणी बहुत तार्किक और सटीक हो जाएगी। आप तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात करेंगे, जो किसी भी वित्तीय सौदेबाजी में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वाणी ज्यादा कठोर ना हो जाए। छात्रों के लिए ये अवधि एकाग्रता और कड़ी मेहनत की मांग कर रही है। शनि का प्रभाव आपको थोड़ा धीमा बना सकता है, लेकिन ये आपको विषय की गहराई में जाने के लिए भी प्रेरित करेगा। शॉर्टकट से बचें। आपके लिए कुछ बहुत ही शुभ दिन है। 3, 10 और 16 सितंबर को गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और गुरु एक विशेष स्थिति में होते हैं। ये ज्ञान, बुद्धि और सम्मान का योग है। इन दिनों में आपकी सीखने की क्षमता चरम पर होगी। किसी भी मुश्किल विषय को समझने या किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये दिन सर्वोत्तम है। चलिए अब इस पूरी चर्चा का सार समझते हैं। मुख्य संदेश ये है कि यह अवधि आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। शनि की भट्टी में तपकर आप और भी मजबूत बनेंगे। छठे घर में ग्रहों का जमावड़ा आपको हर बाधा को पार करने की शक्ति देगा। आपको बस अपने मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण आपके लिए एक वेकअप कॉल है, जो आपको अपनी असलियत से रूबरू कराएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिन्हें कैलेंडर में मार्क कर लें। 30 अगस्त जब बुध का गोचर आपकी तार्किक शक्ति बढ़ाएगा। 3, 10 और 16 सितंबर गज केसरी योग के कारण छात्रों के लिए शुभ दिन। 7 सितंबर आपकी राशि में चंद्र ग्रहण का दिन। आत्मचिंतन करें और धैर्य रखें। 12 से 14 सितंबर रिश्तों और पेशेवर लाभ के लिए स्वर्णिम अवसर। और 13 सितंबर जब मंगल का गोचर आपके फोकस को व्यापार और पार्टनरशिप की ओर ले जाएगा। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी है मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच से बचें। शनि और विष योग का प्रभाव आपको निराशावादी बना सकता है। याद रखें, ये केवल एक चरण है जो आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें और धैर्य बनाए रखें। अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस यात्रा में आपकी ढाल बनेंगे। पहला, सारे साती और विष योग के प्रभाव को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपको हर प्रकार के भय और नकारात्मकता से बचाता है। साथ ही हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। इसके पीछे का तर्क यह है कि शनि कर्म के देवता है और निस्वार्थ सेवा से कर्मों का संतुलन बनता है। दूसरा, 7 सितंबर को ग्रहण काल के दौरान अपने घर में ही रहें और ओम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करें। ग्रहण के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और कुछ चावल या चीनी का दान करें। चंद्र मन का कारक है और ये उपाय आपके मन को स्थिर और शांत रखने में मदद करते हैं। और तीसरा, छठे भाव की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी साहस और शक्ति के प्रतीक है और उनकी आराधना
आपको शत्रुओं पर विजय और हर संकट से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। तो मेरे प्यारे मीन राशि के दोस्तों, ये थी 28 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक के ग्रहों की विस्तृत कहानी। ये एक शक्तिशाली समय है जो आपको चुनौती भी देगा और आपको पुरस्कार भी। इस पर्वत की चढ़ाई से डरे नहीं, इसका आनंद ले। हर कदम जो आप आगे बढ़ाएंगे वो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएगा। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा बहादुर आत्माओं का साथ देता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको इस अवधि में धैर्य, शक्ति और सफलता मिले। आपका जीवन आनंद और शांति से भरा रहे। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और इससे आपको कोई मार्गदर्शन मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के भीतर बैठी हुई उस दिव्य चेतना को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।